बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट समाअत हुई है। ये समाअत उमर अतैयाब बंदयाल साहब ने, जस्टिस उमर अतैयाब बंदयाल साहब ने की है, जिसमें वकला का जो जाली डिग्रियों का केस है कि बहुत से वकील ऐसे हैं जिनके पास जाली डिग्री हैं। ये पिछले से ये रिसेंटली जो बार का इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर भी तकरीबन कोई 4000 के करीब इस तरह का बंदा डिटेक्ट हुआ है। इससे पिछले जो बार के इलेक्शन थे उस वक्त भी ये इसी तरह हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में बंदे डिटेक्ट हुए हैं। और उसमें फिर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसमें बहुत से ऐसे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके भी पेश होते हैं, जो हाई कोर्ट्स के अंदर जाके पेश होते हैं, और कुछ वकील ऐसे हैं जो सैकड़ों की तादाद में केसेस में हेयरिंग में मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने पेश होते हैं। उनकी डिग्रियों को डिटेक्ट करने के लिए कि बार का कोई क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, बार डिग्री की वेरिफिकेशन कैसे करती है, कौन से मराइल को एलएलबी करने के बाद, एलएलबी की डिग्री लेने के बाद जब वो बार के लिए, अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसकी डिग्री की कैसे वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या म्यार होना चाहिए, ये काली भेड़ें जो कैसे डिटेक्ट होनी चाहिए। फिर ये वही साफ़ी होते हैं जो जाके बार काउंसिल के इलेक्शन भी, इसमें बहुत से साफ़ी ऐसे होते हैं जो लड़ते हैं, और बहुत से साफ़ी बहुत सी जिम्मेदारियों पे भी रहे हैं, वकला हजरात जिम्मेदारियों पे भी रहे हैं इसमें। और बहुत से फिर ऐसे वकील होते हैं ये जाके जो फितना पैदा करते हैं, जिनको कहते हैं ना कि एक पेशावर वकील कभी भी शिद्दत पसंद नहीं होता। वो हमेशा नरम रवैये से, नरम खू से वो लोगों का दर्द समझता है, वो लोगों के मसाइल को समझता है। वो कभी भी अपने जो प्रोफेशन है उस पर आंच नहीं आने देगा, वो कभी भी गुंडागर्दी नहीं करेगा, वो कभी भी मारदार नहीं करेगा। आप एक माकूला बड़ा मशहूर सा सुनते हैं कि ये जो काले कोट के अंदर छुपी हुई काली भेड़ें हैं, उनमें से मैक्सिमम ये वो लोग हैं जिनकी डिग्रियां वेरीफाई नहीं होती हैं। और ये बार के अंदर, वो पंजाब बार हो, वो हाई कोर्ट बार हो, वो सुप्रीम कोर्ट की बार हो, इसके अंदर बहुत सी ये काली भेड़ें छुपी हुई हैं। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब देखें, इसमें एक मज़्ज़क़ा खेज बात है। एक्चुअली तो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो भी डिसीजन दिया, वकील सारे के सारे उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसके पीछे भी उनको खड़ा होना चाहिए, खड़े होते भी हैं। मगर इस मौका पर ये जितना क्रिटिकल मामला है कि वो लोग जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, लोगों जिनसे इंसाफ के लिए उम्मीद बांध के खड़े होते हैं, लोग दर्द के मारे अपने किस्तों में अपने प्यारों को छुड़ाने के लिए, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा, पैसों का झगड़ा, दुखी सताए हुए लोग मतलब कि वकील के दरवाजे पे आते हैं ताकि उनकी दाद रसी की जाए। आगे से उनको क्या पता कि वकील के लिबास में छुपा हुआ काला भेड़िया बैठा है, जिसकी अपनी भी जाली है, जिसने एलएलबी की जो बेसिक्स हैं वो नहीं पढ़ी, जिसने जो वकील के प्रोफेशन की बेसिक्स हैं वो उनकी अलग-बे भी नहीं पढ़ी है। उनको तो ये नहीं पता होता, वो फिर लुटते हैं, पैसे उनके ऊपर लुटाते हैं, वो पैसे खाते हैं उनके ऊपर। फिर वो उन लोगों के क्या, उनके दुख दर्द और उनके गमों की, उनकी जो आहो बका है उनकी क्या, उनकी दाद रसी करेंगे? वो कोई दाद रसी नहीं करेंगे। और ये इतना बड़ा इंसाफ का, जिस माशरे के अंदर इंसाफ लोगों को लेके देने वाले, क्योंकि जज ने वो फैसला करना होता है जो वकील आप बोलता है उधर प्रोसीडिंग के अंदर, जो वकील ने आर्गो करना होता है, जो वकील ने एविडेंसेस देने होते हैं, जो वकील ने प्रूफ्स देने होते हैं, जो वकील ने रेफरेंसेस कोट करने होते हैं उनके। अभी जिस बंदे ने ये पढ़ा ही नहीं है सारा कुछ, वो क्या किसी बंदे की दाद रसी करेगा? उसके दुख का इलाज क्या करेगा? उसके दुख का दरमा कैसे होगा? वो नहीं हो सकता है। और ये इतना बड़ा पाकिस्तान का जो अदालती सिस्टम है, ये इन चीजों को डिटेक्ट करने में नाकाम है। अब आ जाके, चूंकि ये लाइसेंस तो इश्यू होता है बार की अथॉरिटी से, बार की अथॉरिटी है, ये फिर से वकला के कोर्ट में गेम आ गई। जस्टिस उमर अतैयाब बंदयाल साहब ने फिर कहा है कि वकीलों पे एक मुश्तमिल कमेटी बना दी जाए, नेक्स्ट हियरिंग में उनके नाम दे दिए जाएं, ताकि वो बताएं कि इन काली जो छुपी हुई भेड़ें हैं, इनको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसाफ का ये जो म्यार है, इंसाफ के पैमाने हैं, ये पाकिस्तान में भी बदल सकें और पाकिस्तान में भी लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके। बहुत शुक्रिया।